पहलगाम में आतंकी हमले के बाद व्यापारियों में पाकिस्तान का खुला है। देश के व्यापारी पाकिस्तान से व्यापार बंद करेंगे। 26 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने भुवनेश्वर में फैसला किया क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और इन कंपनियों पर जीएसटी के अंतर्गत 28% टैक्स लगाए जाने की मांग सरकार और जीएसटी काउंसिल से की गई है। व्यापारियों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान की तरह हर तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, न निर्यात करेंगे, न पाकिस्तान से आयात करेंगे। कुछ आर्थिक नुकसान जरूर व्यापारियों को होगा, लेकिन देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा सबसे पहले है। उसके लिए व्यापारी कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और दूसरी तरफ जो व्यापारी संगठन हैं वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो व्यापार होता है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भाजपा के सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। प्रवीण जी, लगातार मांग उठ रही है, देश भी आक्रोशित है कि एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ आप लोगों ने तमाम जो अलग अलग राज्य हैं 26 राज्यों के व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बड़ा निर्णय लिया। क्या बड़ा निर्णय हुआ है? देखिए, 25 और 26 अप्रैल को भुवनेश्वर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की नेशनल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें 26 राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेता मौजूद थे। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ सभी में रोष और आक्रोश था और सभी व्यापारियों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करते हुए ये तय किया कि पाकिस्तान के साथ हम हर प्रकार के व्यापारिक संबंधों को तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे। और इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं, देश के सभी व्यापारी नेताओं ने उन कदमों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है और ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मजबूत तरीके से आतंकी हमले में जो लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगा। आयात और निर्यात दोनों पाकिस्तान से होते हैं। कितने का व्यापार होता है लगभग देश की अगर बात करें, क्योंकि 26 राज्यों के व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी? देखिए, पाकिस्तान से हम आयात तो बहुत मामूली करते हैं, लेकिन निर्यात बहुत होता है। निर्यात में फार्मास्यूटिकल है, चीनी है, खिलौने हैं, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। और इस प्रकार के सभी निर्यात पर अब जो भी व्यापारी हैं जो निर्यात करते आ रहे हैं वो अब निर्यात नहीं करेंगे। ज़रूर है कि कुछ आर्थिक नुकसान हमारे जो निर्यातक हैं उनको उठाना पड़ेगा, लेकिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा किसी भी मायने में हम सबके लिए पहले है और उसके लिए व्यापारियों को कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो व्यापारी देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में भी बड़ा व्यापार होता है, तो ऐसे में कोई मुहिम क्या चलाई जाएगी उसके लिए कि जो व्यापारी हैं उनको जागरूक किया जाए और ये मुहिम चले कि पाकिस्तान से कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखना है? देखिए, मोटे तौर पर जागरूकता की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आज पूरा देश एक होकर के इस आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। उसमें सारे व्यापारी भी शामिल हैं और जिस तरीके का गुस्सा बाकी अन्य नागरिकों में है उससे अधिक गुस्सा व्यापारियों के अंदर है। तो जागरूकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो निर्यातक हैं या जो आयातक हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये व्यापारियों का निर्णय है। उस योजना पर काम कर रहे हैं और सभी राज्यों में जो हमारे चैप्टर हैं वो तुरंत प्रभाव से लोगों तक पहुंचेंगे, व्यापारी संगठनों तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि अब हमें इस काम को नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात की और उसमें आतंकवाद का भी जिक्र किया कि किस तरह पहलगाम में जो है लोगों की जान चली गई। पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है और ये भी आश्वासन दिया कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको जरूर न्याय मिलेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कराने का दम भी है। तो इसलिए देश पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जब प्रधानमंत्री जी मन की बात में ये कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा तो न्याय बिल्कुल मिलेगा और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सज़ा वो होगी जो कल्पना से बाहर होगी, तो देश पूरी मजबूती से मोदी जी के साथ खड़ा है।
वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।